जगत जननी के श्री चरणों में नमन करते हुए अतिथियों का आगमन हो। अतिथि यहाँ पधार चुके हैं, माँ जगत जननी के श्री चरणों को नमन करने के लिए तैयार हैं। अतिथियों का आगमन हो चुका है। वार्षिक खान सुरक्षा पखवाड़ा 2025 बल्लारपुर का 3 और 4 फीट में परमादरणीय अतिथियों का आगमन हो चुका है। माँ जगत जननी के श्री चरणों में नमन करने के लिए पधार चुके हैं हमारे अतिथि। बेलापुर का 3 और 4 फीट वार्षिक खान माला माल कर दिया। हम मालामाल हो चुके हैं। हमारे अतिथि हमारे प्रांगण में पधार चुके हैं। जोरदार तालियां बजती रहे तो बहुत अच्छी बात होगी। बहुत बेहतरीन सर का आगमन हो चुका है। निरीक्षण टीम का आगमन हो चुका है। बल्लारपुर कालरी 3 और 4 फीट वार्षिक खान सुरक्षा पखवाड़ा 2025 सभी अतिथियों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। बल्लारपुर कालरी 3 और 4 फीट स्वर्ण से इस सुरक्षा ध्वज को लहराएंगे। तालियां बजनी चाहिए और जय सुरक्षा के नारे भी लगना चाहिए। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। मां जगत जननी के श्री चरणों में यही प्रार्थना कि ये सुरक्षा ध्वज इसी तरह लहराता रहे। इसी के साथ मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं, पधारे हुए हमारे टीम के आदरणीय आईएसओ सर सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने कर कमलों से सुरक्षा मशाल को जलाकर इस परिसर को सुरक्षा से रोशन कर देंगे। यही निवेदन मेरा। पाइन हमारी कोल इंडिया सुरक्षित इसी तरह रोशनी के उजियारे से
जगमगाती रहे, इसी उद्देश्य के साथ ये मशाल जलाई जा रही है। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। मैं सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए अपने आप को समर्पित करूंगा तथा सभी संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने हेतु यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा और निश्चित रूप से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणादायक आवृत्तियां एवं आदतों का विकास करूंगा। मैं 0% दक्षता प्राप्त करने हेतु हर संभव प्रयास करूंगा और मैं जानबूझकर या लापरवाहीवश ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसके फलस्वरूप मैं या खदान में कार्यरत मेरे सहयोगी खतरे में पड़ जाएं अथवा खदान है उसके आसपास की किसी भी संपत्ति का नुकसान हो। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। कुछ ही क्षण में पधारे हुए परम आदरणीय अतिथियों के कर कमलों द्वारा सुरक्षा पताका, सुरक्षा ध्वज को लहराया जाएगा। सुरक्षा ध्वज सुरक्षित जीवन का संदेश और ये पताका हमेशा इसी तरह लहराता रहे, इसी उद्देश्य के साथ में लबरेज, सुरक्षा से लबरेज गुब्बारों को हवा में विसर्जित कर जग को सुरक्षित जीवन का संदेश देंगे, ऐसा मैं टीम में पधारे हुए अतिथियों से निवेदन करता हूं। आदरणीय हमारे कन्वीनर सर, आईएसओ सर, टीम में पधारे हुए सभी मेंबर, मैं निवेदन करना चाहता हूं इन गुब्बारों को हवा में विसर्जित कर जग को सुरक्षित जीवन का संदेश देंगे। ये गुब्बारे संदेश है दुनिया के लिए, जग के लिए। हम कोल इंडिया वाले हैं, हमारी सुरक्षा पूरी दुनिया हमारी सुरक्षा का लोहा मानती है। ये गुब्बारे उसी का संदेश है, जग के लिए सुरक्षित जीवन का हमारा आधार ही सुरक्षा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने हस्ताक्षर के साथ में इस गुब्बारों को हवा में विसर्जित करेंगे। क्या बात है, अपने हस्ताक्षर के साथ में इन गुब्बारों को हवा में विसर्जित किया जा रहा है। सर सामने देखिए, हाँ सर, बहुत बेहतरीन, जोरदार तालियां हो जाए इस मौके पर। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। सुरक्षा हमेशा जय होती है, अजय होती है। सुरक्षा आपको अजय बनाती है। भाग्य एक बार बचाता है मगर सुरक्षा बार बार बचाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं पधारे हुए अतिथियों से, टीम के निर्देश आदरणीय एसओ सर से कि दीप प्रज्वलन कर मां भारती, मां सरस्वती का दीप प्रज्वलन कर इस मंच की शुरुआत करेंगे अपने शुभ कर कमलों से। एसओ सर, मैं निवेदन करना चाहता हूं श्री हमारे पधारे हुए आज के अतिथियों से दीप प्रज्वलन कर शुरुआत करेंगे इस मंच की। मां जीवन को स्वर देती है तू, तेरी रहमत को हर जिंदगी तरसती है, और तुझसे सजदा करके चढ़ते हैं जो मंच पर, उनके हर शब्दों में करुणा बरसती है। मां, उनके हर शब्दों में करुणा बरसती है। इसी प्रार्थना के साथ मां जगत जननी, मां भारती, मां सरस्वती के दीप को वंदन करते हुए इस मंच की शुरुआत होगी। जय सुरक्षा। मैं निवेदन करता हूं सभी टीम मेंबर से, पधारे हुए सभी अतिथियों से, कृपया मंच पर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मंच पर स्थान ग्रहण कर लें सर। हमारे मिले कदम, हमारा चौड़ा सीना, विशाल कंधे हमारे, हाथ फौलाद हमारे,
कोल इंडिया। हम दुनिया वाले देखो गौर से और पहचानो हमें, हम वही हैं जो धरती भेद कर ऊर्जा निकाल लेते हैं। हम जाबाज हैं, जिगर वाले हैं, कोरोना से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम भारत का सवेरा हैं, दुनिया के उजियाले हैं। दुनिया वालों देखो गौर से, हम कोल इंडिया वाले हैं, हम कोल इंडिया वाले, हमें सबको गर्व है, हम कोल इंडिया वाले हैं। मैं जोरदार तालियां हो जाए इस मौके पर। बहुत बहुत स्वागत है सर का इस मंच पर। जोरदार तालियां। बहुत बेहतरीन पल हम सभी के लिए। आनंद वाघमारे सर ISO, इनका स्वागत परमादरणीय SS तलकर के हाथों जोरदार तालियां। के बिना यहां सम्मान की बाढ़ नहीं आएगी। तालियों की बारिश होती रहे। बहुत बेहतरीन पल हम सबके लिए, ऐतिहासिक पल है ये। यादों में संजोए रखिएगा जरूर इस पल को। मैं पुनः निवेदन करना, बहुत बेहतरीन स्वागत होगा इस मंच पर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मैनेजर सर की ओर से। बहुत बेहतरीन पल। मैं आगे निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय श्री DK श्रीवास्तव सर, कॉलरी इंजीनियर। आदरणीय श्री DK श्रीवास्तव सर, आदरणीय श्री DK श्रीवास्तव सर के हाथों बेहतरीन पल। बहुत बेहतरीन पल। तालियां बजती। ठाकरे सर का आगमन हो चुका है। मंच की गरिमा और बढ़ चुकी है। इस मंच की गरिमा को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है सर ने। सर का आगमन हो चुका है। जीवन ऑपरेशन आदरणीय श्री ठाकरे सर का आगमन हो चुका है। सर इधर मैं निवेदन करना चाहता हूं उप क्षेत्रीय प्रबंधक परमादरणीय SS तलकर सर से तालियां हो इस मौके पर। बहुत बेहतरीन पल। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। दीपक वालके जी। बहुत बेहतरीन स्वागत। इस घड़ी और कड़ी में ये उतना यादगार बना रहेगा हम सभी की यादों में। बहुत बेहतरीन पल। कड़ेल सर और निशांत प्रसाद सर के द्वारा अमन मोती सर का स्वागत। स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम। स्वागतम हम आपका शुभ नंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं।
महिला कामगारों द्वारा बल्लारपुर कॉलेज 3 एंड 4 पिट्स के मंच पर अतिथियों के स्वागत के लिए शुरू कीजिएगा। बहुत बेहतरीन। गर्मी हो बरसात हो कि सर्दी हो, गर्मी हो बरसात हो, जलती सी धूप हो या आधी रात हो, शाम हो सुहावनी या दिन प्रभात हो, पूर्व निश्चित हो या अकस्मात हो, उत्पात हो या कहीं अपघात हो, चाहे जितने कठिन हालात हो, भारत को ऊर्जित करे हम ही, रुकता नहीं कभी खनन करनी, रुकता नहीं कभी खनन करनी। अगली पंक्ति में इस बात का चित्रण किया गया है कैसे हम खनन कर्मी दिन रात अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता देते हैं कि दिन रात जैसी रात दिन के समान, कि दिन रात जैसी रात दिन के समान, धूल खाता भूल कर सुख और आराम, अंतहीन घाटियां असीम अंधकार, प्राणवायु तक की भी ना हो डरकार, कि डर भी स्वयं डर जाए देख कर, पत्थरों का सीना तुम तोड़ते जिधर, कि डर भी स्वयं डर जाए देख कर, पत्थरों का सीना तुम तोड़ते जिधर, धन्य तुझे जन्म देने वाली जननी, रुकता नहीं कभी खनन कर्मी, रुकता नहीं कभी खनन कर्मी। अगली पंक्ति तीसरी पंक्ति है, इसमें इस बात का चित्रण किया गया है कि कैसे हम खनन कर्मियों के सामने कभी कभी कोई सिचुएशन आ जाता है और हम लोगों को सही डिसीजन लेना पड़ता है कि इधर माँ बीमार उधर ब्रेक डाउन है, कि इधर माँ बीमार उधर ब्रेक डाउन है, इधर घर टपकता उधर रूफ फॉल है, इधर बच्चा रोए उधर नाइट शिफ्ट है, इधर रिक्त है ना वहाँ अतिरिक्त है, श्वसन समस्या उन्हें ताप का दबाव, काले फेफड़े तो कभी चोट कहीं गाओ, श्वसन समस्या उन्हें ताप का दबाव, काले फेफड़े तो कभी चोट कहीं घाव, मुस्काते हैं लिए आंखों में नमी, रुकता नहीं कभी खनन कर्मी, रुकता नहीं कभी खनन कर्मी। अगली पंक्ति चौथी पंक्ति है, इसमें इस बात का चित्रण किया गया है कि कैसे हम खनन कर्मी अलग अलग शहरों से आकर के एक छोटे से जगह में जीवन यापन करते हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं, कि सब यहाँ अलग अलग प्रांतों से आते हैं, कि सब यहाँ अलग अलग प्रांतों से आते हैं, सुख और दुख में परिवार बन जाते हैं, ईद और दिवाली सब मिल के मनाते हैं, गुजिया सेवैया सब मिल बांट खाते हैं, किरामोतार जाके यहाँ तजिए सजाए, हुसैन भाई गणपति विसर्जन में आए, धर्म कोई जात कोई पूछता नहीं, ऐसे रहते हैं हम खनन कर्मी, ऐसे रहते हैं हम खनन कर्मी। अंतिम पंक्ति इसमें थोड़ा संवेदनशील है, गौर कीजिएगा, ताली बजाते रहेगा कि लौट घर पाएंगे है इसका न ध्यान, कि लौट घर पाएंगे है इसका न ध्यान, हर दिन मानो जैसे युद्ध के समान, जाइए कभी किसी खदान जाइए, खनिकों का योगदान देख आइए, खदानों में प्राण खोने वाले वीर को शहीद की उपाधि दिया जाना चाहिए, कि गर्व से कहो कि हम है कोयला कर्मी, रुकता नहीं कभी खनन कर्मी, रुकता नहीं कभी खनन कर्मी, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, जलती सी धूप हो या आधी रात हो, शाम हो सुहावनी या दिन प्रभात हो, पूर्व निश्चित हो या अकस्मात हो, उत्पात हो या कहीं अपघात हो, चाहे जितने कठिन हालात हो, भारत को ऊर्जित करे हम ही, रुकता नहीं कभी खनन कर्मी, रुकता नहीं कभी खनन कर्मी। धन्यवाद। अब इस मंच को बुलंदियों पर पहुंचाकर, सर के शब्द इस मंच को बुलंदियों पर पहुंचाकर ठहरा देंगे, बुलंदियों पर टिका देंगे। हर नबज नबज में
बिखरना कमाल होता है, हर नजर नजर में उतरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना ये कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं, मैं बात कर रहा हूं परम आदरणीय उप क्षेत्रीय प्रबंधक श्री एस तलकल सर को मैं निवेदन करना चाहता हूं सर से कि मंच पर आए, अपने शब्दों से इस स्वागत शब्दों से एक एक शब्द इनका बुलंदियों पर होता है और वहां जाकर ठहर जाता है। बुलंदियों पर इस मंच पर अपने शब्दों से स्वागत को ठहरा देंगे सर। श्री एस तलकल सर मंच पर। धन्यवाद गुप्ता जी, इतना जोश भरे शब्दों से आपने स्वागत भाषण देने के लिए मुझे स्वागत किया। उतना जोश भरे शब्दों से नहीं, मगर जो संगीत में इससे स्वागत जो किया, संगीता और मैं हमारा महिला काम साथी जिनको सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इतना सुंदर स्वागत गीत आपने प्रस्तुत किया है। पूरे में हमारे ही कामगार है सर, बाहर से हम लेने पड़ा। संगीतकार भी जो तबला में और हारमोनियम में थे, ये भी हमारे ही कामगार हैं। आज वार्षिक कान सुरक्षा पखवाड़ा 2025 का उपलक्ष्य में आज बल्लारपुर एरिया की एकमात्र अंडरग्राउंड माइन बल्लारपुर 3 और 4 पिट्स का प्रांगण में उपस्थित सभी महान भाव आपका स्वागत करता हूं। आज का निरीक्षण दल का मुखिया बनके अपने परम आदरणीय साथी सुभाष भंडारे साहब चंद्रपुर एरिया से, चंद्रपुर सीआरसी रायतवाड़ी सवेरिया के सवेरी मैनेजर, पूर्व में अपना बल्लारपुर में कार्यरत थे टेक्निकल सेक्रेटरी सीजीएम के रूप में। मूर्ति छोटा दिखता है मगर धाकड़ मूर्ति है। जहाँ भी आईएसओ में काम किए हैं, आईएसओ में भी मतलब इनका सहयोग और सुझाव मार्गदर्शन बहुत अच्छे रूप से मतलब खदानों को मिलती थी। और सीजीएम के सेक्रेटरीट में रहते तो इनको मतलब भंडारे साहब कैबिन में बैठे तो हम लोग सवेरे मैनेजर हर रोज जाया करते थे। ये जाने के बाद थोड़ा सा आना जाना कम हुआ। हम विनती करते आप वापस फिर इधर पे आने का कृपा करें। आप टीम का मुखिया के रूप में हमारे परिवार के बीच में अपने ही परिवार के आदमी आए हैं। आपको सर हमारा 3 और 4 के पिट की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज थोड़ा सा नरमी हमारा साथ में बरतिएगा और साथ में एक विनती भी करते हैं। आईएसओ ऑब्जर्वर के रूप में मेरे साथी हम चंद्रपुर में साथ में काम कर चुके हैं। आनंद वाघमरे जी हैं, काफ़ी सुलझा हुआ आदमी नहीं बोलना लड़का है, हमारे साथ में काम किया। आईएसओ का ऑब्जर्वर के रूप में आपने इधर पधारे हैं। BC 3 और 4 का परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं सर। हमारे बीच में हमारे एरिया के मुखिया राजेंद्र ठाकरे सर अपना व्यस्त समय पे निकालकर हमारे बीच में उपस्थित हुए, हमारे ये प्रोग्राम का 4 चांद लगाए। आपको सर हार्दिक धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं सर। टीम के साथ में कॉलोनी मैनेजर श्री राहुल गवई साहब राजूरा से, वाणी नॉर्थ एरिया से हैं। पूरा टीम को लेके आपको हार्दिक स्वागत करते हैं सर। प्रीतम कुमार पावसे सर, कॉलोनी इंजीनियर सुरक्षा अधिकारी की एक आंखें होती है ये लोग। WI माइनिंग DGMS का साथी होता है, DGMS का दोस्त होते हैं। WI माइनिंग के रूप में अमन मोदी जी आए हैं, उनको भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं सर। शंकर कनकैया जी WI इलेक्ट्रिकल बिजली विभाग के, DK श्रीवास्तव सबका दोस्त, हमारा देवानंद इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर उनके मित्र, आपको भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं सर। गणेश गुलाब टोंगे जी WI मैकेनिकल टीम के साथ में राजूरा से, वाणी नॉर्थ से आए हैं, आपको भी हार्दिक अभिनंदन है सर। हमारे एरिया के TSC त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति सेफ्टी, अभी जो सेफ्टी बोर्ड मेंबर्स का कहलाते हैं, उसका रूप में एटक से सुभाष भंडारे ओवरमैन हमारे BC 3 और 4 पे हैं, एरिया के TSC में सेफ्टी बोर्ड मेंबर हैं। साथ में मीरा शेख DMS से, शांति कुमार गिरमिला जी, ये TSC मेंबर कम है और पत्रकार ज़्यादा हैं, शायर भी मतलब उससे ज़्यादा हैं। आपको भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ में
जो BC3 एंड 4 पे स्केलिंग का काम, डिस्केलिंग का काम जो चल रहा है उसको सुचारू रूप से चलाने में हमारा मदद करते हैं। हर रोज आके रिपोर्ट लेना और सेफ्टी के साथ में काम करने के लिए मार्गदर्शन करने वाले हमारे सैटरडे साहब इधर पे उपस्थित हैं। आप भले दूर है सर, बहुत दूर खड़े हैं मगर दिल के बहुत करीब है, अजीज है हमारा, और आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। आपको भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साइडिंग इंचार्ज येसुदास अमित तनवर, तुम्हारा भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अपने बीच में उपस्थित एरिया के, सब एरिया के, यूनिट के, सभी यूनियन के, एटेक, HMS, BMS, C2, इंटेक, OBC काउंसिल, SC/ST काउंसिल और ऑफिसर एसोसिएशन के मेंबरान, कामगार साथियों, अधिकारीगण, खास करके हमारे महिला कामगार जो इतना अच्छे से स्वागत गीत प्रस्तुत किया, और एक हमारी टीम साथ तैयारी में है एक नृत्य के साथ में। आपको भी सभी को स्वागत करता हूँ ये पावन पर्व पर। जय हिंद, जय सुरक्षा। सेफ्टी से आना है, सेफ्टी से जाना है, सेफ्टी के बारे में सबको बताना है। सेफ्टी से है सबकी जान, ओए जरा पीपी पहन लो। सेफ्टी से है सबकी जान, ओए जरा पीपी पहन लो। सेफ्टी से आना है, सेफ्टी से जाना है, सेफ्टी के बारे में सबको बताना है। सेफ्टी से है सबकी जान, ओए जरा पीपी पहन लो। सेफ्टी से है सबकी जान, ओए जरा पीपी पहन लो। सोच समझ कर काम करो, पीपी का उपयोग करो। हेलमेट, जूता, हैंड ग्लव्स और मास्क का उपयोग करो। ये सबको है बताना, सेफ्टी से काम में जाना। जो हम ऐसा करेंगे तो हम सलामत रहेंगे। हादसे से बचना है, सुरक्षित रहना है, सेफ्टी की बातों को सबको बताना है। सेफ्टी से है सबकी जान, ओए जरा पीपी पहन लो। सेफ्टी से है सबकी जान, ओए जरा पीपी पहन लो। सेफ्टी से आना है, सेफ्टी से जाना है, सेफ्टी के बारे में सबको बताना है। सेफ्टी से है सबकी जान, ओए जरा पीपी पहन लो। सेफ्टी से है सबकी जान, ओए जरा पीपी पहन लो। सेफ्टी से है सबकी जान, ओए जरा पीपी पहन लो। बहुत सुपर, बहुत बेहतरीन। सब लोग BC3 एंड 4 के लिए ताली बजाइए, जोर से ताली बजाइए, ये जोश में कमी ना हो। खुद के लिए ताली बजाना ये बहुत अच्छी चीज होती है कि दूसरों की प्रशंसा तो हम हमेशा करते हैं, खुद के लिए ताली बजाइए। खान सुरक्षा पखवाड़ा 2025 के उपलक्ष्य में मंचासीन टीम के कन्वीनर भंडारी साहब, GM ऑपरेशन बल्लारपुर क्षेत्र ठाकरे साहब,
एरिया सेफ्टी ऑफिसर गिल साहब, टीम मैनेजर राहुल गवई साहब और उनकी टीम, पीएससी टीम, टीएससी टीम, सभी यूनियन प्रतिनिधि और महिलाएं, सभी को मेरा वंदन। बहुत अच्छी माइन है ये, एक्सीडेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पहले हम लोग खान में कार्य करते समय होने वाली घटना के बारे में बात करते थे, माइन के इन्वायरमेंट के बारे में करते थे, लेकिन पिछले कुछ एक्सीडेंट का अगर एनालिसिस किया जाए तो इसके अलावा हम लोगों की मानसिकता का भी अभी मुझे लगता है एक्सीडेंट के इसमें एक प्रभाव पड़ गया है कि हम लोग सोच नहीं सकते कि जो भी पिछले 1 अक्टूबर में बल्लारपुर के 3 और 4 में जो घटना हुई, इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ सारे सेफ्टी ऑफिसर से कि ऐसे लोगों को चुन के उनका पर्सनलिंग और फैमिली काउंसलिंग किया जाए, ताकि आपके काउंसलिंग से उसका मन परिवर्तन हो तो दुर्घटना नहीं हो। होता है कहीं जोश में दिखावा बहुत हो रहा है आजकल कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, तो मैं किसी भी मार्ग से उसको और हस्त करूँ और उसके लिए मैं बुरे मार्ग पर चलूँ, जिसका नतीजा ऐसा हो सकता है। मैं ISO से आया हूँ तो बिना आंकड़ों के बोलूंगा नहीं। 2025 में WCL में सीरियस बॉडीली 9 हुई है और कोल इंडिया में सामाजिक कृत्य जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, देवदासी, सती जैसी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का पढ़ना मानो अभिशाप था। ऐसे में क्या होगा स्त्री का भविष्य, क्या होगी स्त्री की दशा, वो एक स्त्री ही समझ सकती थी। और यही बदलाव लाने के लिए 2 रणरागिनियों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तालियां बजाते हुए हौसला बढ़ाते रहिएगा। आज एक बाण पे उतार दो। प्रचंड निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजय भव, विजय भव। करता है डोला आंखों में झाके है दिल में क्या क्या शुरू। करता है डोला तो बोलता है दिल में क्या क्या शुरू। लुप छुप देखे आंखों में झाके है दिल में क्या क्या शुरू। मुझे बता जरा कहता क्या दिल तेरा इश्क करे तू अग बाय 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 बाय।
जाई ग हरुणी तुझ्याच कृपेमुळे नाथ झंकार तू सारा संसार तू नाथ झंकार तू सारा संसार तू तुझ्या पायाशी आपण राहू दे आई जगदंबे आई जगदंबे आई जगदंबे आई जगदंबे आई जगदंबे तारेवर नवऱ्याची मर्जी राख मुलबाळ सासूगार जीव खेड्याकडची राया भिडताना आराकार जीव तुझा भाग्या करी रोज होळी खाली कर भिडकीला भिडणारी आकर बाय पण बारी देवा बाय पण बारी र बाय पण बारी देवा बाय पण बारी र बहुत बेहतरीन सर ने दिया इन्हें। बेहतरीन एक बात कहूँ, कलाकार इनाम में चांद सितारे नहीं मांगते मित्रों। इसके कामगार बहुत सुंदर हुंदा ड्रामा है इनका, एक बहुत बेहतरीन ड्रामा। हेलो दुर्घटना कायम रहे, दुर्घटना होती रहे, दुर्घटना कायम रहे, दुर्घटना होती रहे, दुर्घटना कायम रहे, दुर्घटना होती रहे। अपना परिचय दो मेरे भाई। दुर्घटना के लिए लोगों को विवश करना काम है मेरा, दुर्घटना के लिए विवश करना काम है मेरा, तभी तो अनसेफ टैग नाम है मेरा। दुर्घटना का माहौल बनाना काम है मेरा, दुर्घटना का माहौल बनाना काम है मेरा, तभी तो अनसेफ कंडीशन नाम है मेरा। शांत रहो, दुर्घटना महाराज पधार रहे हैं। और मेरे बच्चे कैसे हो? ठीक है महाराज। काम कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है महाराज। क्या काम ठीक चल रहा? पिछले कई दिनों से यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई दुर्घटना नहीं हुई। क्या कर रहे हैं तुम लोग? क्या इसी दिन के लिए तुम लोग को पाल पोस के बड़ा किया है क्या, कि मेरा नाम खराब कर सको? पहले मेरे नाम से बीसी खदान के मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर थर-थर कांपते थे, और आज इनके चेहरे पे कोई डर दिख रहा? जाओ जाकर अपना वर्चस्व फैलाओ और अपनी निकम्मा बहना को साथ में लेके जाओ। दिन भर मोबाइल में चैटिंग करती रहती है। जी महाराज। बहना, ओ प्यारी बहना, कहाँ हो तुम? ओ प्यारी बहना, कहाँ बैठी हो? क्यों कहाँ थी बहना? जोरदार तालियां, तालियां तालियां होनी, बजती रहनी चाहिए। कहाँ थी बहना? तो ये मोबाइल चला रही थी। बहना, पहले अपना परिचय दो। जान करके भी लोग मुझे रिपोर्ट करते नहीं, जान करके भी लोग मुझे रिपोर्ट करते नहीं, इसीलिए तो लोग मुझे मिस नहीं, नियर मिस कहते हैं। बहना, महाराज का सख्त आदेश है हमें BC 3 and 4 पीट माइंस जाके हमें अपना वर्चस्व फैलाना है। भैया BC 3 and 4 पीट माइंस? हाँ बहना। नहीं भैया नहीं, मैं उस खुदान में नहीं जानती भैया। क्यों बहना? भैया शायद आपको पता नहीं, उस खुदान के मैनेजर और उस खुदान के सेफ्टी ऑफिसर मुझे यानी नियर मिस को देखते ही छेड़ते हैं भैया। कौन? सेफ्टी ऑफिसर मैनेजर साहब? इतना ही नहीं, वो जो अभी नया नया सेफ्टी ऑफिसर बना ना, विष्णु मलिक सर, वो तो मेरे पीछे ही पड़ा है भैया। कौन? मलिक साहब? उनकी इतनी हिम्मत?
अरे बहना बहना रुको तो बहना, अरे बहना, लगता है बहना तो रूठ गई, बहना को मनाना पड़ेगा। भूतों पिशाचों का सबका कहना है, 1000 में मेरी प्यारी बहना है। बात है, क्या बात है। बहना चलो बहना तुम्हें आईफोन दिलाता हूँ। हाँ लेटेस्ट वाला आईफोन 17। हाँ बहना कहीं भी चले जाओ। चलो बहना चलते हैं अपना वर्चस्व फैलाने। चलो पीछे वाले चलो भैया। चलो बहना। देखो भैया हाँ हम पीछे खदान में आ गए हैं। हाँ बहना पीछे खदान में आ गए हैं और ये कामगार को देखो भैया, आप सिर्फ इस कामगार को देखते रहो कैसे हम इसको अपनी चपेट में लेते हैं। हाँ बहना। ट्रैवलिंग रोड से तो मुझे लंबा पड़ेगा, ऐसा करता हूँ मैं आज हॉलैंड रोड से चले जाता हूँ, और वैसे भी कोई सांप थोड़ी ना देख रहा है मुझे। देखो भैया हाँ बहना। इस कामगार को सब पता है कि ट्रेवलिंग रास्ते से जाना है, हाँ लेकिन जानबूझ के शॉर्टकट के चक्कर में हॉलैंड रोड से जा रहा है। हाँ बहना। अभी देखो और पीछे से जो भर्ती गाड़ी की संटिंग आ रही है उसका उसको ध्यान भी नहीं है। ना बिल्कुल ना। अभी देखो मैं उसको भर्ती की चपेट में कैसे लेती हूँ। हाँ अरे ये क्या, भर्ती गाड़ी की सेंटिंग, मैं तो इसके चपट में आता था, ये तो मेरे से नियर मिस हुआ है। इसकी खबर मैं सेफ्टी ऑफिसर साहब को करता हूँ। हेलो सर, सर मैं शॉर्टकट के चक्कर में ट्रैवलिंग रोड से न जाते हुए हॉलैंड रोड से आया और मुझसे भर्ती छू के आगे निकल गई, ये मेरे साथ नियर मिस हुआ है। इसकी खबर आप अपने रिपोर्ट में लिख लीजिए और ऐसी गलती मेरे से दोबारा नहीं होगी सर। देखो भैया हाँ बहना। मैंने बोला था ना इसका लोग है ना फिर से सेफ्टी ऑफिसर को रिपोर्ट कर दिया भैया। हाँ बहना। फिर मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी फोटो खींचेंगे, मैं तो यहाँ नहीं रहूंगा भैया। मेरे अपने एप्पल नहीं चाहिए। अरे 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 बहना, अरे बहना, एप्पल नहीं चाहिए। लगता है बहना फिर से रूठ के चली गई। अरे कोई बात नहीं, क्या बात है। अनसेफ टैग नाम है मेरा, मैं अपना वर्चस्व फैलाता हूँ। देखिए आ गया मेरा बकरा, आ गया इलेक्ट्रिकल का काम करने। ना इलेक्ट्रिकल का स्विच बंद किया है, ना ग्लव्स पहना, ना हेलमेट पहना, फिर भी आ गया काम करने, काम चोर। देखिए इसको कैसे लेता हूँ अपने लपेट में। अरे मैं तो मेन स्विच ऑफ करना ही भूल गया, और मैंने ग्लव्स भी नहीं पहना और मैंने हेलमेट भी नहीं पहना, ये तो सरासर अनसेफ एक्ट है। इसकी खबर मैं सेफ्टी ऑफिसर साहब को करता हूँ। हेलो सर, सर मैं आज जल्दी में मेन स्विच ऑफ करना भूल गया और मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने थे, ये एक अनसेफ एक्ट है। आप इसकी रिपोर्ट अपने रिकॉर्ड में लिख लेना और ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा सर। अरे साला, ये भी बच गया बड़े भैया। कोई बात नहीं छोटे, हम यहाँ आए तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। हाँ भैया। खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। ना ना बिल्कुल ना। देखो छोटे, देखो अभी मैं कैसे अपना जादू दिखाता हूँ। हाँ देखो ये कामगार हाँ काम चोरी करने के चक्कर में अपने साथियों के साथ काम ना करके हाँ। सिलपट पर बैठा है। हाँ और इसके ऊपर में इतना बड़ा बाजा बन के उसको अनसेफ कंडीशन का ध्यान भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अभी देखो उस बाजा को गिरा के इसको कैसे अपने चपेट में लेता हूँ। हाँ अरे इतना बड़ा बाजा मेरे सर के ऊपर खड़ा था और मैं देखा भी नहीं, ये तो सरासर अनसेफ कंडीशन है। इसकी खबर मैं अपने सुपरवाइजर को करता हूँ। हेलो सर, सर मैं यहाँ पे आराम करने के लिए बैठा था, मैं ऊपर देखा नहीं और बाजा मेरे बाजू में गिरा है, मुझे कुछ लगा तो नहीं है, पर यह सरासर अनसेफ कंडीशन है। आप इसको तुरंत हटवा दीजिए और ऐसी गलती मेरे से दोबारा नहीं होगी सर। छोटे बहुत सुपर। यहाँ तो मेरा भी वार चला गया छोटे। हाँ ना बड़े भैया। बहना सही कह रही थी। हाँ बीसी खदान के कामगार हाँ। बहुत जागरूक है, ये लोग छोटी छोटी बातों को रिपोर्ट करते हैं। हाँ भैया। अब हमें किसी दूसरे खदान में ही जाना पड़ेगा छोटे। हाँ चलो फिर चलते हैं दूसरी कतार। चलो धन्यवाद।
बहुत बेहतरीन कॉस्ट्यूम में सबको 3 चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे थे, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और नियर मिस। जनरली क्या होता है कि हम सब इंसान हैं, गलतियां हमसे होती है और वही गलतियां हमसे हमारे कार्य क्षेत्र में भी हो जाती है। परंतु क्या होता है कि मैनेजमेंट के डर से हो या तो फिर बेइज्जती के डर से हम उन गलतियों को वहीं रोक देते हैं, उसको उजागर नहीं करते हैं। जबकि हम उन गलतियों को उजागर करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, ऊपर पहुंचाएंगे तो उस गलतियों से दूसरा कोई सीखेगा और गलतियों को नहीं दोहराएगा। धन्यवाद। कमाल। गुड मॉर्निंग सर एवरीवन। BC3 एंड 4 पिट में हम रेस्क्यू टीम एक फर्स्ट एड का डेमो देना चाह रहा है, एक CPR का, एक फ्रैक्चर का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है। हमारा टीम अभी सब रेडी होके फर्स्ट CPR का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए तैयार है। CPR है मेरे पल्मोनरी कार्डियोपल्मोनरी रजिस्ट्रेशन, ये लाइफ सेविंग करने के लिए प्रोसीजर है। ये सबको कैसे करना है, कैसे करता है सबको मालूम चाहिए। ये नवेडोस में सबको हार्ट अटैक का आने का सबका चांसेस बहुत चल रहा है। ये प्रोसीजर सबको पता चलने के लिए हम ASO सर अंदर में हमको CPR का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए बोला था। सो हमारा ये BC3 एंड 4 पिट का RTP से 5 लोगों का CPR का डेमोन्स्ट्रेशन पहले देंगे, उसके बाद फ्रैक्चर का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए तैयार है। अभी नितिन एंड अमन दोनों CPR का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए तैयार है। उसको सब कुछ प्रोसीजर रहते, पहले वो आदमी कुछ अचानक से गिर गया तो उसको पहले जाके डेंजर चेक करना है, उसके बगल में कैसे गिर गया, इलेक्ट्रिक शॉक से क्या, अचानक से कुछ रूफ फॉल हुआ क्या है, पहले चेक कर लेना और उसके बाद अपना पर्सनल सेफ्टी भी देख लेना और रेस्पॉन्स चेक करना है। वो इधर उसको पिंच और शाउट और वॉइस देना है, वो रिस्पॉन्स दे रहा है क्या नहीं है, नहीं दे रहा तो तुरंत अनरेस्पॉन्स बोल के कॉल फॉर इमरजेंसी अपना एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद वो एयरवे चेक करेगा, एयरवे में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो निकाल देगा, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करके, और ब्रीथिंग लुक लिसन फील 10 सेकंड चेक करता है। 10 सेकंड चेक करने के बाद उसका ब्रीथिंग और पल्स दोनों नहीं चल रहा है, उस समय में 30:2 30 चेस्ट कंप्रेशन, 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग देना है। वो दोनों पर्सन रहेगा, एक आदमी 30 चेस्ट कंप्रेशन देगा, दूसरा आदमी 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग देना। ऐसे 5 साइकिल करना है। 5 साइकिल होने के बाद उसका पल्स और ब्रीथिंग रीगेन हो गया होने के बाद सेकेंडरी सर्वे करता है। सेकेंडरी सर्वे में कुछ फर्दर कुछ सेकेंडरी इंजरी है वो चेक करेगा और उसके बाद रिकवरी पोजीशन में रख के उसको हॉस्पिटल को जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। थैंक यू। जाओ। ए भैया, ओ भैया, विनोद का है। हेलो, विनोद का है। हाँ भैया, विनोद का है। यहाँ पे कोई आदमी गिरा पड़ा है, मैं सबसे पहले डेंजर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई डेंजरस वगैरह नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं इसको छूने से पहले BSA अप्लाई कर लेता हूँ। ए भैया, ये आवाज से भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मैं इसको पेन दे के देखता हूँ चेस्ट। अमन, ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है यार, तू क्या करना, सेफ्टी ऑफिसर को फोन करके इमरजेंसी के लिए। उसके पास रहना। एयरवे चेक कर रहा है, हेड टेल चिन लिफ्ट करके, और ब्रीथिंग भी चेक कर रहा है। लुक लिसन फील से 10 सेकंड्स एट ए टाइम। सर्कुलेशन भी चेक कर रहा है। अमन यार, इसको है ना ब्रीदिंग भी और पल्स भी नहीं है क्या? तुमको CPR देना आता है? आता है। तो ठीक है, तो मैं माइक दे दीजिए हमने। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एयर ब्रीथिंग, तो इसको चेस्ट कंप्रेशन देना, ठीक है? उसका विनोद का है ना? ओके, चेस्ट कंप्रेशन देने से पहले ये जो स्टर्नम बोन होती है, स्टर्नम बोन से 2 उंगली ऊपर लेके अपना एक डोमिनेंट हाथ को नीचे रखना है, उसके ऊपर दूसरा हाथ रख के एल्बो और हैंड्स पूरे स्ट्रेट रख के पूरा बॉडी वेट के साथ 2 से 2 to 2.5 इंच तक अंदर डेप्थ में एडल्ट को प्रेस करना है, ठीक है? 30:2 के हिसाब से CPR परफॉर्म करेंगे। ओके, कृपया बात गौर से देखिए, सुनिए, समझिए, बहुत जरूरी है। and 30। 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग देने के लिए 2 रेस्क्यू ब्रीथ दे रहे हैं। एक हो गया, सेकंड भी हो गया।
1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 चेस्ट कंप्रेशन देना है, 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है, ऐसे 5 साइकिल करना है. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. दिन होने के बाद पल्स आ गया एक साइकिल. मैं एक बार इसका पल्स चेक कर लेता हूँ. इसका पल्स आ गया है, ठीक है. तो इसको अपन क्या करते हैं, पोजीशन सेकेंडरी सर्वे कर लेता हूँ मैं इसका सबसे पहले. हेड टू टो सर्वे करता है. इसका फर्दर का ब्लीडिंग, स्वेलिंग, हेड में भी कोई ब्लीडिंग और स्वेलिंग वगैरह नहीं है. ईयर में भी कोई फ्लूइड्स वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है. आईज की पुपिल्स भी दोनों सेम साइज में है. नोज में भी कोई ब्लीडिंग और स्वेलिंग नहीं है. माउथ में भी कोई आर्टिफिशियल डेंचर्स और इंटैक्ट नहीं है. नोज में भी कोई ब्लीडिंग और स्वेलिंग वगैरह नहीं दिख रहा है. चेस्ट भी दोनों इवन है. हैंड्स में चेक कर लेता हूँ. हैंड्स में भी कोई ब्लीडिंग और स्वेलिंग वगैरह नहीं है. एक बार मैं सर्कुलेशन फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ. हाँ, सर्कुलेशन भी अभी पोजीशन में आ जा रहा है. एब्डोमेन चेक कर लेता हूँ. कोई ब्लीडिंग और स्वेलिंग वगैरह नहीं है. लोअर आर्म में चेक कर रहा हूँ. कोई ब्लीडिंग और स्वेलिंग वगैरह नहीं है. ठीक है, तो इसको अभी कोई सेकेंडरी इंजरी नहीं है. तो इसको अपन क्या करते हैं, रिपोजिशनिंग कर लेते हैं और रेस्क्यू टीम आके इसको लेके जाएगी. रिकवरी पोजीशन देगा. अभी रिकवरी पोजीशन रखेंगे पेशेंट को. रिकवरी पोजीशन करने के लिए जिसको भी आप उसका हेलमेट वगैरह निकाल लेना है. राइट एंगल. रिकवरी पोजीशन इसीलिए कर रहे हैं अपन, अगर इसी को अभी कॉन्शियस नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको वोमिटिंग वगैरह आएगी तो इससे इसका एयरवे ब्लॉकेज नहीं होगा और इस वजह से इसको सांस लेने में दिक्कत भी नहीं होगी. इसी वजह से अपन इसको रिपोजिशनिंग में कर रहे हैं. पैर से इधर ओके. ठीक है सर. और ठीक है, आप रेडी टू ओके. स्लोली डाउन. क्लोज योर ब्लैंकेट. टीम टेक पोजीशन. रेडी टू लिफ्ट. लिफ्ट. टीम डाउन. यही लगाना. बैंडेज मत ले. बैंडेज मत लगा. ये क्लोज करो. अच्छा क्लोज. Properly close the blanket and apply the stretcher thread. ठीक है, हो गया. अरे ये मत बांधो, ठीक है, पैर को बांध एक बार. स्वागत नृत्य के कलाकार का तैयार रहें. इसके पश्चात स्वागत नृत्य लिया जाएगा. मत वेलकम डांस लिया जाएगा. कलाकार तैयार रहें. ठीक. टीम टेक पोजीशन. टीम टेक पोजीशन. उधर. ओके. रेडी टू लिफ्ट. लिफ्ट. बहुत बेहतरीन. स्टॉप. बहुत बेहतरीन. ऊर्जा भाई. Thank you sir for giving this opportunity for us. बहुत बेहतरीन. सुपर से ऊपर, बेहतर से बेहतरीन. जोरदार तालियां हो जाए. जोरदार तालियां हो जाए. ASO सर, सवेरे सर, मैंने सर एंड SO सर. बहुत बेहतरीन.
ये डिमॉन्स्ट्रेशन ये बताता है कि मंजिलें कितनी भी दूर क्यों ना हो, रास्ते हमेशा कदमों के नीचे होते हैं। नॉमिनेशन था, उनके लिए भी मैं दिल से उनका नाम ये लेना चाहता हूँ कि भाई उनका हमेशा सहयोग बना रहे। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित टीम मैनेजर साहब, गवई साहब, उपस्थित टीम जो राजूरा से आई हुई है, उसके साथ साथ हमारे एरिया सेफ्टी ऑफिसर और उपस्थित तलकल साहब, एरिया के सभी आदरणीय टीएससी मेंबर, कॉलोनी मैनेजर, साइडिंग इंचार्ज, सभी ऑफिसर्स, सभी अधिकारीगण, सभी यूनियन के प्रतिनिधि, सभी समस्त यूनियन के पदाधिकारी, सबसे पहले महिला शक्ति, उसके बाद हमारे कामगार साथियों और हमारे लेडी ऑफिसर्स भी, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक आज आपने देखा कि जिस प्रकार से महिला शक्ति ने इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए, इतना तो कहीं मैं देखा नहीं। इसके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए और स्टैंडिंग ऑडिशन होना चाहिए, स्टैंडिंग ऑडिशन होना चाहिए। बहुत जबरदस्त, वाकई मैं नतमस्तक हो गया। बोलते हैं ना, माँ के चरणों में जन्नत होती है, माँ के प्रांगण में वाकई हम लोग सब लोग शक्ति होती है। वाकई शक्ति का एक इतना मतलब ज़बरदस्त उनका इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर जैसा रहता है, उस टाइप का डांस था, एनर्जेटिक, बहुत हाईली एनर्जेटिक। वेरएज हमारा जो रेस्क्यू टीम ने जो परफॉर्मेंस किया वो थोड़ा उसके सामने फीका हो गया, फीका पड़ गया। गाने में भी देखिए, गाने में जो महिला शक्ति जो आज उन्होंने, ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ गाना गा लिया है, बड़े सुर ताल में ये लोग इवन मेरे ख्याल से इंडियन आइडल वगैरह में भी जा सकते हैं, इतना इनका ये है, कैलिबर है, वाकई है। इसमें कोई मतलब मैं देखता हूँ कि माइंड में जनरली जो गाते हैं बहुत ताल में नहीं गाते, लेकिन बहुत ताल सुर में गा रहे हैं। उसके विपरीत इसमें ये काम कर रहे हैं। एक फिर भी इनका जो यहाँ की टीम है ये बहुत सक्षम है। क्या हुआ है कि पास्ट जो 90s के बाद में भी हम लोग भी जब स्टार्ट किए थे, ड्यूटी ज्वाइन किए थे, उस समय की सिचुएशन जो रिजर्व थे, हम लोग को बहुत शालो डेथ में माइन मिल जाती थी, बहुत शालो डेथ में काम कर लेते थे। चाहे ओपन कास्ट हो, ओपन कास्ट हार्डली 60-70 मीटर में काम करती थी। अंडरग्राउंड भी बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं रहती थी, 100-150 मीटर मैक्सिमम प्लानिंग होती थी, 100 मीटर की। लेकिन आज जो है परिस्थिति है, आज विपरीत है। आज जो रिजर्व है हमारे सब डिप सीटेड रिजर्व है। ओपन कास्ट का प्लानिंग अभी 300 मीटर तक के हो रहा है। तो जब प्लानिंग ही हमारा 300 मीटर तक के होगा तो उसमें सभी अड़चनें तो आएगी, बाधाएं आएगी, स्लोप स्टेबिलिटी की हो या अंडरग्राउंड में स्टाटा मॉनिटरिंग की हो। लेकिन जो जिनके हाथ में ये हम लोग सौंपने जा रहे हैं, जो टीम है अभी, जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, ये सब पढ़े लिखे हैं। इवन जनरल असिस्टेंट्स में भी देखेंगे तो आप लोग ग्रेजुएट इंजीनियर भी मिलेंगे। उन लोग का सम्मान होना चाहिए। वो लोग उस लाइन पे काम करने के लिए उनको हम लोग को आणखी और प्रोत्साहन देना चाहिए। इनको डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है, मोबाइल का भी डिस्ट्रैक्शन है, आप देख लें सोशल मीडिया का भी डिस्ट्रैक्शन है, फिर भी ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वैराज हम लोग के समय इतना ये नहीं रहता था काम के समय में, लेकिन फिर भी हम लोग को कॉम्प्लिसेंट नहीं होना चाहिए। जहाँ हम लोग अपने आप को कॉम्प्लिसेंट समझते हैं कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, तो वही दुर्घटना घटती है। तो हम लोग को उसकी जवाबदारी, जागरूकता और इसमें जवाबदारी के प्रति जो ISO ऑब्जर्वर में पूर्व वक्ताओं ने बताया कि सेफ्टी कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, उसके बारे में उसमें गहन अध्ययन करना चाहिए कोई भी काम स्टार्ट करने के पहले। एकदम सही कहा उन्होंने। उसी के साथ में जो आज की डेट में बल्लारपुर अंडरग्राउंड के बारे में आप अगर देखेंगे कि मल्टीपल मैकेनाइजेशन है, मतलब हॉलेज भी मिलेगा आपको, SDL भी मिलेगा, UDM भी मिलेगा, वाइंडिंग भी मिलेगा, स्टीम वाइंडिंग मेरे ख्याल से इंडिया में 1 या 2 माइन होगा अभी बचा हाईली कोल सेक्टर में, जो WCL में तो एकलौता ही है। तो सभी इतना सब
व्याप रहने के बाद में भी ये माइन बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। मैन पावर भी देखेंगे तो अभी ओल्ड एज भी काफ़ी हो गया है, काफ़ी लोगों को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, सभी चीज़ें दिक्कतें हैं, कोई शुगर का है, कोई हार्ट का प्रॉब्लम है। उसके बावजूद भी परफॉर्म करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मैं इस समस्या को समझता हूँ। लेकिन साथ में एक डिस्ट्रिक्ट ऐड करने के लिए इनकी जो पहल है, जो एक आउटसोर्स करके डिस्ट्रिक्ट से प्रोडक्शन करने की पहल है, जिससे इस माइन का जो अभी जो इस रेंज में कर रही है 80,000 के करीब करीब, तो एक माइन है जो 2,20,000 के आसपास में पहुंचेगी नेक्स्ट ईयर। तो फ्यूचर एकदम ब्राइट है और टीम भी हमारी सक्षम है। और बल्लारपुर एरिया की बात करेंगे तो बल्लारपुर एरिया आने वाले दिनों में WCL का सिरमौर होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 9 मिलियन का प्रोजेक्ट जो अमालगेटेड गौरी पौनी जो प्रोजेक्ट अभी हो रहा है वो 9 मिलियन का उसका EC आ रहा है। उसी के साथ में गौरी सेंटर 7 मिलियन का, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी में दोनों जगह एक 10 मिलियन का है, एक 9 मिलियन का फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी भी आ रही है। जो अभी हाल ही में जो ड्रिलिंग चल रहा है उसमें कुछ राजूरा के आसपास में तो बहुत शैलो डेप्थ में भी कोयला मिला है। इवन हम लोग जहाँ वीरूर चिंचोली छोड़ के आए थे उस पोर्शन में भी कोयले का मतलब अपने को CMPDA द्वारा मिला है, उसका प्रोस्पेक्टिंग हो चुका है। तो ये रुकने वाला एरिया नहीं है, ये उत्पादन में रुकेगा नहीं, वैसे सुरक्षा में भी नहीं रुकेगा। क्योंकि जो बल्लारपुर की टीम है बहुत बढ़िया टीम है, जो इंस्पेक्शन टीम आई है मैं चाहूँगा कि वो कड़ाई से इंस्पेक्शन करे और उसका निरीक्षण करके इनका जो कंस्टेंट है उसमें देखे कि ये कहाँ स्टैंड करती है। बहुत अच्छी माइन है, टीम से निवेदन है कि अच्छे से इंस्पेक्शन करें और इनका जो मतलब प्राइस के लिए जो बनता है कंपटीशन में उसके लिए आप जेन्युइन तरीके से सोचें। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ, देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय सुरक्षा। माइंस के सभी अधिकारियों को, सभी को यहाँ उपस्थित बहुत अच्छा मोटिवेशन रहा आपका, बहुत अच्छे शब्द रहे सर आपके। चलिए इस घड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं एक ड्रामा BC3 एंड 4 पिट्स के कामगारों द्वारा एक बहुत बेहतरीन ड्रामा यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। BC3 एंड बहुत बेहतरीन सेफ वर्कर का अवार्ड मिला है आपको। जोरदार तालियां हो जाएं। ये मंच ही सुरक्षित कामगारों के लिए बनाया गया है। बहुत बेहतरीन जो सुरक्षित कामगार यहाँ मौजूद नहीं है उनका पुरस्कार उन्हें मिल जाएगा। इसके पश्चात मैं जैसे ही मैं पधारता हूँ मुझे कुछ एक अलग सी खुशी महसूस होती है। उसमें से एक खुशी का कारण BC3 एंड 4 पिट्स है। वो हूबहू मैं जब ज्वाइन किया था मेरी सर्विस, उस समय मैं पिट माइनिंग में ही ज्वाइन किया था, जो पेंच एरिया में है, जो WCL का एक मध्य प्रदेश की तरफ का आखिरी छोर है, और एक ये दूसरी इनिंग चालू किया था मैंने बल्लारपुर में। BC3 एंड 4 पिट दूसरा छोर है। साथ ही साथ मुझे लगता है आयोजकों ने बड़े चालाकी से मेरा संबोधन आखिरी में रखा, क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं पाऊँ, क्योंकि जितना बोलना था वो नाटक में बोल दिया, स्वागत गीत में भी बोल दिया और वो डांस में भी बोल दिया है। मुझे लगता है फिर भी एक कमी रह गई है। वो कमी ये है कि आदमी की मंशा आप हम भांप नहीं पा रहे हैं। गजल है जो सेफ्टी की जो बोलते हैं गलती नहीं करना, उसके लिए एक SOP बनी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो गलतियां नहीं होने देती। जल्दबाजी है उसके लिए कोड ऑफ प्रैक्टिसेस है, उसमें भी अपन ये करते हैं, और लापरवाही ना हो इसलिए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है। उसके उपरांत भी एक कमी रह गई है, वो कमी ये है कि आदमी की मंशा आप हम भांप नहीं पा रहे हैं। तो शायद ये अपना WCL का मैनेजमेंट बहुत भली भांति से जान गया, इसीलिए आपने आज देखा होगा एक नई संकल्पना, एक सुरक्षा रथ, ताकि आदमी नौकरी या ड्यूटी पे आए
तो कुछ दिमाग में टेंशन लेके ना आए। तो ये सुरक्षा रथ जो है वो सुरक्षा की चहल पहल घर से ही शुरुआत करके आदमी सही ढंग से सुरक्षित रूप से कार्य करने कार्यस्थल पर भी पहुँचे और कार्यस्थल से वापस भी जाए। यही एक WCL की एक बहुत अच्छी पहल है जो काबिले तारीफ़ है। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप हमेशा भयमुक्त और टेंशन मुक्त होकर परिवारवाद पीछे छोड़कर कार्य पर उपस्थित रहें। और मैं इतना ही बोल के मैं धन्यवाद देता हूँ इस क्षेत्र के महाप्रबंधक इलियास हुसैन साहब और मेरे मित्र, मेरे दोस्त और भाई समान मेरे जनरल मैनेजर ऑपरेशन RB ठाकरे साहब, मेरा भाई तलकल साहब और साथ में मेरी पधारी हुई जो टीम है जो भली भांति अच्छे से अच्छी टॉप माइन जिसका नाम राजूर है वहाँ से आई हुई है, वो भी सही आकलन करके इस माइन का सही ढंग से मूल्यांकन करके जो इतनी खूबियाँ प्रकट की है आज नाटक और इसमें उसमें स्वागत से लेके पूरा वो खूबियों में भली भांति जांच करके सही आकलन मेरे को लगता है करेगी और सर्वोच्च माइन होने में कहीं से नहीं रोक पाएगी। मैं यही एक उम्मीद करता हूँ। उस मिट्टी में मिला देना, मैं बच्चों के वोटों की हंसी के खातिर खिलौना बन जाऊं। मैं भी थोड़ा सा शेर आपके लिए कर दी है। हाँ, ऐसी हस्ती मेरे बीच में है, बलारपुर सवेरे में कार्यरत है। गुप्ता जी, इतना सुंदर रूप से आपने संचालन किया, आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा बलारपुर प्रबंधक कृष्णा साहब की तरफ से आपको छोटा सा बेंच स्वीकार करिएगा। धन्यवाद। शायद उस लगाव की वजह तलकल साहब है, क्योंकि हम दोनों वनी एरिया में पड़ोस की माइंस में थे और अक्सर मिला करते थे। अक्सर मैं इस माइंस में आते रहता हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब हफ्ते में कम से कम एक बार। और जब तक विष्णु साहब के दर्शन नहीं कर लूँ तो मेरा भी दिल भी नहीं भरता है। चलिए, आज की टीम कन्वेनर महोदय आदरणीय सुभाष भंडारे साहब जो हमारे पुराने मित्र हैं, उनके गाइडेंस में जो टीम आज यहाँ पहुंची है उस टीम को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला और आज आप हमें आकलन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। सर, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप यहाँ वो सब चीज़ें पाएंगे जिनकी आपको हमसे उम्मीदें हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे वाघमारे साहब का, क्योंकि वाघमारे साहब कल से यहाँ मौजूद है, कल DOCM में भी साहब थे और आप बिलीव नहीं करेंगे उनकी जो पारखी नज़र है, मैं उसका कायल हो गया हूँ। कायल, नॉट घायल है, देखिए बात क्या जाना है, उर्दू और उधरू में फर्क होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मैं साहब का कायल हो गया हूँ। इस पूरे प्रोग्राम को उन्होंने इतनी बारीकी से आकलन किया है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू। उनसे जब हम बैठ कर डिस्कशन कर रहे थे तो मुझे वास्तव में लग रहा था मतलब कितना बारीकी से वो प्रोग्राम को कर रहे हैं। वाघमारे साहब, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और गवई साहब जो टीम मैनेजर हैं, सर आपका भी धन्यवाद। राजूर से आप आए हैं और पूरी निरीक्षण दल जो कि इतना लंबा सफ़र तय करके, मैं सुबह जब बात कर रहा था तो बताया कि करीब 77 किलोमीटर 77 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया और आज हमारी धरती पर मौजूद हैं। आप सभी का हम धन्यवाद देते हैं। सर, हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक उस शख्स का जिन्होंने आज नाटक, गीत, इस सब से हमारे दिमाग को हिला दिया है। हमारे दिमाग के अंदर एक मैसेज छोड़ा है, एक मैसेज छोड़ा हमारे दिमाग के अंदर। इस पूरी टीम के लिए मैं धन्यवाद देता हूं अपनी ओर से। आपके यहाँ पे एक बहुत अच्छा सुरक्षा बोर्ड लगा है, अगर मौका लगे तो उसे जरूर देख लीजिएगा। एक दुर्घटना, ठाकरे साहब लगता जा रहे हैं, ठाकरे साहब, ओके सर, कोई बात नहीं, होता है सब कलाकारों के। आपके यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड को अगर आप बारीकी से देखेंगे जब आपको मौका लगेगा, उसी लाइन में लास्ट वाला बोर्ड जो है, एक दुर्घटना आपके सब सपनों को नष्ट कर देती है। ये बोर्ड आप लोगों ने देखा है? आपने देखा या नहीं? लोग बोल नहीं रहे, क्या बात है? आपको मैं बता दूं, जिस दिन मैंने इस बोर्ड को देखा था, इस बोर्ड का मैंने तुरंत फोटो लिया। साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप लोग यही हैं? साथियों, आप सभी को नमस्कार। हाँ, ये सब लोग यही हैं, मुझे लगा कहीं चले गए थे। चलिए, क्या है कि गुप्ता जी ने माइक पकड़ा दिया, बोले सर आप केवल वोट ऑफ थैंक्स देंगे, लेकिन क्या है कि हम भी क्या पुराने बिगड़ैल हैं,
हम 3 चीज़ों से बहुत प्यार करते हैं, माइक, बाइक एंड वाइफ। चलिए गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने कम से कम वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमें याद किया। इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ, आकलन करना मुश्किल है कि किसको फर्स्ट बोले किसको सेकंड बोले, लेकिन मैंने जब सेल्फ एसेस किया मुझे लगता है जो सेफ्टी जो सॉन्ग था जो महिलाओं ने प्रस्तुत किया, उस टीम को मेरी ओर से एक स्पेशल पारितोषिक मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं। उस टीम से मेरी गुजारिश है, कृपया तुरंत यहां चले आए। सेफ्टी सॉन्ग वाली जो टीम है, कृपया यहां तुरंत चले आए। उसके बाद हमें वोट ऑफ थैंक्स पे जाना है। सेफ्टी सॉन्ग